हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइकोलॉजी विद पूजा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, सीखना संबंध स्थापित करना है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। के अनुसार सीखना क्या है? संबंध स्थापित करना है, अर्थात किसी विशेष परिस्थिति की उपस्थिति होने पर जीव कोई अनुक्रिया करता है। किसी विशेष परिस्थिति की उपस्थिति होने पर जीव कोई अनुक्रिया करता है। यह अनुक्रिया प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण होती है, किंतु पुनः वैसे ही परिस्थिति आती है तो दोषपूर्ण अनुक्रिया कम होती जाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब हम कोई ऐसी अनुक्रिया, कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिखाते हैं जिसमें हम त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं, जिसमें कोई एरर होता है, जो हम कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते, बहुत बार गलती करते हैं और गलती करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं उस काम को करने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक ऐसी परिस्थिति आती है जब हम बिना कोई गलती किए उस काम को सही से कर पाते हैं और बाद में जीव उस परिस्थिति में केवल उचित अनुक्रिया ही करता है, अर्थात वह भूल और प्रयास के द्वारा सीखता है। जब हम किसी भी कार्य को, किसी भी काम को करते हैं और बार बार गलती करते हैं, गलती करते जाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर गलती करते हैं, धीरे धीरे वो गलती कम होने लगती है। पहली बार में हमने 10 गलती किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे 8, 10, 7, 6, 5 ऐसे करके हमने गलतियाँ कम करते गए हम। फिर धीरे धीरे गलती कम होने लगती है और एक ऐसी स्थिति आती है जब वो सही कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ये अनुक्रिया जो होती है उचित अनुक्रिया हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? भूल और प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत को हम भूल और प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जब कोई उद्दीपक यानी स्टिमुलस व्यक्ति के सामने दिया जाता है, कोई भी स्टिमुलस जब हमारे सामने आता है तो उसके प्रति अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता है। हमारे सामने कोई भी उद्दीपक आए तो हम क्या करेंगे? उसके प्रति कोई अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध, कनेक्शन उसी उद्दीपक के साथ हो जाता है। जब हम कोई काम करते हैं, अभी मैंने बताया कि किसी भी काम को करते वक्त हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम उस गलती को सुधार लेते हैं, धीरे धीरे हम एक ही बार में उस काम को सही से कर लेते हैं। जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, इससे हम किसी भी चीज़ को सही से सीख पाते हैं। इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ऐसे हो गया स्टिमुलस और आर से रिस्पॉन्स। जब किसी भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। तो देखिए, ये क्या है? एक पजल बॉक्स है। पजल बॉक्स में क्या है? एक कैट है, एक बिल्ली है जो भूखी है। एक कैट है, एक पजल बॉक्स है, उस पजल बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ है जिसको प्रेस करने पर, जिसको दबाने पे क्या होगा? ये बॉक्स खुल जाएगी और बिल्ली बाहर आके क्या करेगी? यहाँ पे बॉक्स के बाहर एक फिश रख दिया गया है और बाहर आके वो फिश को खाएगी। बिल्ली बॉक्स से फिश को इतना दूर रखा गया है कि बिल्ली अंदर से क्या कर सकती है? वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इस पजल बॉक्स में क्या है कि लीवर को दबाना है और लीवर दबने के बाद क्या हो जाएगा? ये बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद भूखी बिल्ली फिश को आके क्या करेगी? खा लेगी। इसके लिए तो पहले लीवर खोलना होगा, तो बिल्ली को पता नहीं है कि लीवर कैसे खोलते। तो एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर एक मछली रख दी गई। बिल्ली के लिए भोजन यानी कि फिश उद्दीपक था। बिल्ली के लिए फिश क्या है? उद्दीपक है। फिश को बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या है? स्टिमुलस क्या है? फिश है। ठीक, फिश को खाने के लिए वो बार बार उस लीवर को खोलने की कोशिश करेगी, बॉक्स से बाहर आने की कोशिश करेगी। उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली भूखी है तो क्या करेगी? भूख लगी है तो वो बार बार बाहर आने की कोशिश करेगी और फिश को देख के क्या हुई? उसके अंदर उत्तेजना पैदा हुई कि बाहर जाके हम फिश को खाएं, अपनी भूख को शांत करें। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न किए और पिंजरे के चारों ओर घूमकर कई पंज मारे। बिल्ली को तो पता नहीं था कि लीवर को कैसे खोलना है, तो उसने उछल कूद किया और प्रयत्न करते करते अचानक उस तार को खींच लिया।
बार बार प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुई कि रैंडमली वो क्या कि उस लीवर पे उसका पैर चला गया और वो लीवर खुलने के बाद वो पिंजरा खुल गया। बिल्ली को एक्चुअली पता नहीं था कि वो लीवर कैसे खुलता है, वो तो बस ऐसे ही उछल कूद कर रही थी बाहर आने के लिए बार बार। दोबारा फिर बंद करने पर बाहर उसे आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई। एक परिस्थिति आई जब एक बार में ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगी। बिल्ली को तो पहले पता नहीं था कि लीवर प्रेस करने से वो दरवाज़ा खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आ सकती है। रैंडमली वो उस पर पैर मारा, बाद में धीरे धीरे वो 10 बार में, फिर 8 बार में, फिर 7 बार में, एक ऐसा टाइम आया कि बिल्ली को पता चल गया कि इसको दबाने से क्या होता है कि पिंजरा खुल जाता है। फिर इसको देख के क्या हुआ, फिर उसके लिए क्या किया, उद्दीपक का काम किया और बार बार वो पंजे मार रही थी, बार बार उछल कूद कर रही थी। वो क्या था, रिस्पांस था। तो जब उसको पता चल गया कि इस पे पैर मारने से ये दरवाज़ा खुल जाता है, तो रिस्पांस और स्टिमुलस के बीच संबंध स्थापित, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, भूल और प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है और संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि सीखने के नियम को कितने भागों में थॉर्नडाइक ने बांटा। तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़िए अच्छे से। बाय बाय।